क्या आपने कभी महसूस किया है कि भगवान जगन्नाथ की आंखें आपको देख रही हैं? न पलक, न झपकना, बस निरंतर, असीम दृष्टि, हाथ पूरे नहीं, चरण स्पष्ट नहीं, लेकिन आंखें अत्यंत विशाल। क्या यह केवल कला है या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा है? पूरी नगरी में समुद्र की लहरों की गूंज के बीच एक वृद्ध भक्त रहता था। उसका नाम था हरिदास। वह कोई बड़ा विद्वान नहीं था, न कोई प्रसिद्ध साधु। वह साधारण मनुष्य था, लेकिन उसका हृदय प्रश्नों से भरा रहता था। प्रतिदिन वह जगन्नाथ मंदिर जाता, दर्शन करता और देर तक उन विशाल नेत्रों को निहारता रहता। एक दिन उसके मन में प्रश्न तीव्र हो उठा। उसने मन ही मन कहा, प्रभु, आपके हाथ अधूरे हैं, आपके चरण स्पष्ट नहीं हैं, पर आपकी आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? क्या आप सचमुच सबको देख रहे हैं? उस दिन वह बिना उत्तर पाए लौटना नहीं चाहता था। उसी रात पुरी में भयंकर वर्षा आरंभ हो गई। समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी और मंदिर के द्वार समय से पहले बंद कर दिए गए। पर हरिदास मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठा रहा। उसके भीतर एक दृढ़ संकल्प जाग चुका था, जब तक उसे उत्तर नहीं मिलेगा वह नहीं जाएगा। आधी रात बीत गई। मंदिर के भीतर दीपक की लौ मंद हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था, केवल समुद्र की गर्जना सुनाई दे रही थी। अचानक उसे लगा जैसे गर्भगृह के भीतर से एक कोमल प्रकाश फैलने लगा हो। वह भीतर नहीं गया, पर प्रकाश धीरे धीरे बाहर तक फैल आया। उसी क्षण उसे अनुभव हुआ कि भगवान की आंखें पहले से भी अधिक तेजस्वी हो उठी हैं। उन नेत्रों में जैसे आकाश की व्यापकता और समुद्र की गहराई समाई हुई थी। तभी उसके सामने उसका अपना जीवन चलचित्र की भांति प्रकट होने लगा। बचपन की शरारतें, युवावस्था की भूलें, किए हुए पाप, किए हुए पुण्य, छिपे हुए विचार, सब कुछ। हरिदास कांप उठा। उसने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, आप यह सब कैसे जानते हैं? तभी उसके अंतर्मन में एक वाणी गूंजी, मैं जगन्नाथ हूं। मैं केवल तुम्हारे कर्म नहीं देखता, मैं तुम्हारा हृदय भी देखता हूं। वाणी आगे बोली, जब मेरा दारू ब्रह्म समुद्र से प्रकट हुआ, तब मैं किसी सीमित आकार में बंधने नहीं आया था। मेरे हाथ अधूरे हैं, क्योंकि मैं किसी एक को पकड़ने तक सीमित नहीं रहना चाहता। मेरे चरण स्पष्ट नहीं, क्योंकि मैं किसी एक दिशा में बंधा नहीं हूं, पर मेरी दृष्टि पूर्ण है, क्योंकि प्रेम की दृष्टि ही मेरी सच्ची पहचान है। हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ में आने लगा कि भगवान का स्वरूप अपूर्ण नहीं है, बल्कि प्रतीकात्मक है। वाणी फिर गूंजी, मनुष्य पलक झपकाता है क्योंकि वह थक जाता है। मैं पलक नहीं झपकाता क्योंकि मैं कभी नहीं सोता। मैं हर उस व्यक्ति को देखता हूं जो गर्भगृह के भीतर खड़ा है, और उसे भी जो दूर खड़ा होकर केवल एक झलक चाहता है। मैं पुजारी को भी देखता हूं, और उस गरीब को भी जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रो रहा है। हरिदास ने अनुभव किया कि उन नेत्रों में कोई कठोरता नहीं थी। वे दंड देने वाली दृष्टि नहीं थी, बल्कि करुणा से भरी हुई थी। भगवान सबको देख रहे थे, पर न्याय करने के लिए नहीं, अपनाने के लिए। उसे समुद्र की लहरें याद आईं। समुद्र निरंतर गतिमान रहता है, पर उसकी गहराई असीम होती है। वैसे ही भगवान की दृष्टि सतत जागृत, असीम और करुणामयी। धीरे धीरे वर्षा थम गई। पूर्व दिशा में प्रकाश फैलने लगा। मंदिर के द्वार खुलने का समय हो चुका था। हरिदास अब पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा था। उसके प्रश्न शांत हो चुके थे। अब उसके हृदय में उत्तर था। वह समझ चुका था कि भगवान अधूरे नहीं है। उनके हाथों की अपूर्णता सीमा के पार जाने का संकेत है, और उनके विशाल नेत्र असीम करुणा और जागृत चेतना का प्रतीक हैं। वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं, न कोई बड़ा न कोई छोटा। आज भी जब कोई भक्त पुरी में जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करता है और उन विशाल नेत्रों को देखता है, तो उसे ऐसा अनुभव होता है मानो प्रभु सीधे उसी को देख रहे हों।
यही उन नेत्रों का रहस्य है। वे केवल मूर्ति की आंखें नहीं, ब्रह्म की जागृत दृष्टि है।